जानवर भी प्यार करते हैं। एक बात जहन में आई, ऐसे एक नबी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी से गुजर रहे थे रुमान भाई, सरकार ऐसी एक वादी से गुजर रहे, एक गधा, समझ रहे ना गधा तो हाँ जो घोड़े की नस्ल का होता है, वो सामने से आया, आने के बाद अपनी जबान में गुड़गुड़ करके नबी से बात करने लगा। क्या कह रहा था? नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं आप नबियों में आखिरी हैं। रुमान भाई, जानवरों का भी अकीदा है, मगर कुछ दुनिया में ऐसे जानवर भी हैं कि जो नबी को, हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते हैं। हाँ, जानवरों का अकीदा है। नबी की बारगाह में अर्ज करता गधा आके, या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी हैं। सुने सुने, पॉइंट देने लगा हूं, आप नबियों में आखिरी हैं, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं। आका, गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। यार जितना बड़ा जुमला दिया ना, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला, तड़प जाना चाहिए, तो जानवर है यार। नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी, मैं अपनी नस्ल का आखिरी। आका, गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने उसका नाम प्यार से रखा याफूर। क्या नाम रखा? याफूर। और आका ने सवारी का शरफ बख्शा। हाँ, आका ने सवारी फरमाई। मगर जब कुछ दिनों के बाद मेरे करीम नबी का इंतकाल हो गया ना, तवज्जो से जुमला नोट करें, जब जाने कायनात का विसाल हो गया ना, सुने सुने, पूरे मदीने में एक कोहराम था। नबी के असहाब पर एक कयामत टूटी थी, बेचैनी का आलम था, परेशानी का आलम था, हर घर में गम का माहौल था। ये याफूर जो नबी की सवारी 3 दिन तक मदीने की गलियों में चक्कर लगाता, मदीने की गलियों में बेचैन है। लोगों, नौजवानों, मैं आपको बताने लगा हूं, हम और आप इंसान हैं, इंसान, और इंसान अशरफ आला है, मगर देखो ना जानवर है। आका के विसाल के बाद जब 3 दिन तक आका का चेहरा देखने को ना मिला ना याफूर को, सरकार की सवारी को, तारीख के पन्ने गवाएं मदीने में चक्कर लगाता रहा, मदीने की गलियों में बेचैन घूमता रहा। मेरे आका का विसाल हो गया, हर घर में गम का माहौल है। 3 दिन के बाद परेशान हो गया ये, जब आका का चेहरा देखने को मयसर ना हुआ, तड़प गया, बेचैन हो गया। तारीख के पन्ने गवाह हैं रुमान भाई, ये एक अंधे कुएं में जाके खुद को गिरा के हलाक हो गया। हाँ, खुद को गिरा के हलाक हो गया। फिर मेरा दिल अंदर से बोला कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत कहाँ आएगी। लोगों, रात के 2-2 बजे बैठकर जलसा सुनने वालों, नबी के प्यार में नारे लगाने वालों, ये बर्बाद नहीं जाएंगे। ये सारे का सारा नबी के प्यार में है। ये पैसा खर्च करना, ये पिंडाल लगाना, ये उलमा को बुलाना, मेहनतें करना, मेरे दोस्तों, ये तुम्हारा इधर उधर नहीं जाएगा, बल्कि कल कयामत में मेरे आका फरमाएंगे, कहाँ है वो मेरे गुलाम जो मेरे नाम पे पैसा खर्च करते थे, कहाँ है वो मेरे चाहने वाले जो मेरे नाम पे मेरी महफिलें सजाते थे। आ जाओ इधर, हाँ आ जाओ इधर। कुछ जमाते हैं जिनके मिलाद के नाम पे मुंह टेढ़े हो जाते हैं, मुंह टेढ़े हो जाते हैं, मगर सुन्नी है, जब मिलाद का नाम आता तो चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा। अब बताओ, परेशान तो नहीं है आप लोग?
अच्छा लग रहा है ना। अब इसी माहौल में सरकार का शजरा और फिर इंशाअल्लाह जो मैंने आयत को मौजू बनाया, जो उसी के ज़िमन में इंशाअल्लाह कुछ बात मैं आपसे करूंगा। पहले नसबनामा सुने, सरकार का शजरा पाक सुने। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब तो रुमान भाई उम्र का टिकट भी मिल गया। हाँ, सबका बड़ा एहसान है, सरकार का करम हो गया, करम बाला है करम। अभी 19 अगस्त को अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआएं दे रहे हैं हमारे रुमान भाई अहमदाबाद में। चच्चे जा रहे हैं, चले जाए, किसी और को तो हाजत नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर समझते ही। हाँ तो भाई रात का 2:30 बजे आपको बेचैनी हो तो आप जा भी सकते हैं। अब देखिए हम वो जलाली मौलवी तो है नहीं। एक साहब बीच में से उठे, मौलवी जलाली, तो वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हुआ तो मौलवी की नजर फिर बैठ गया, और वो बेचारा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। जैसे ही वो सर का तो मौलवी साहब की नजर फिर उधर, और फिर बैठ गया। तकरीर मुकम्मल हो गई, सारा काम खत्म हो गया, और उसके बाद वो उधर ही बैठा है। सब जाने लगे तो मौलवी साहब ने पूछा, भाई बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब बताओ अब क्या हुआ? बोले हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो भाई ऐसा भी नहीं है भाई, रात का 2:30 बजा बड़ी बात है। हाँ भाई रात का 2:30 बजा है तो मान भाई बैठे हैं अभी तक, ये बड़ी बात है कि आप लोग बैठे हैं। सुभान अल्लाह। जरा चुस्ती का माहौल पैदा करें, हाथ लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छे हैं आप। अब सरकार का नूरानी नसबनामा चैलेंज है, स्टेज को छोड़ के जितने इधर बैठे हैं, और मैंने ये चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में भी और बैरून मुल्कों में भी चैलेंज किया है। अब मैं इधर आपको भी चैलेंज करने लगा हूं, कोई खड़े होकर ना इस पूरे मजमे से सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। अरे जैसे हम लोग यूपी में बोलते हैं वैसे बिहार में बोलते हैं, इधर ऐसे ही बोलते हैं ना हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। है किसी को याद आता ना? है एक चीज याद है, तुम्हें पक्का बताऊंगा। अभी अगर पूछा जाए ना कि ये बताओ कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, और अभी भूत चढ़ा था पठान पठान पठान, जिधर देखो पठान। हमने कहा वे मजहब इस्लाम का ना कोई लेना है ना कोई देना है, ना बनाने वालों से कोई मतलब है ना देखने वालों से कोई मतलब है। मरदूद गुस्ताखी हमारे नबी की शान में कर रहे हैं। हाँ इंदौर में गुस्ताखी हमारे नबी की शान में, हमने डंके की चोट पे कहा मीडिया के सामने, हमारा लेना देना कोई नहीं, न बनाने वालों से न देखने वालों से। मतलब इस्लाम का रिश्ता न बनाने वालों से कोई है न देखने वालों से कोई। सही बात है, क्या बात। मतलब इस्लाम ने न फिल्म बनाने की इजाजत दी है न देखने की इजाजत दी है। मगर होड़ लगी है, रुमान भाई होड़ लगी थी। हमारे नौजवान जो कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो जा के टिकट खरीद रहे थे, कई हजार के टिकट खरीद रहे थे। उन्होंने कहा गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती? याद रखना, याशियों के अड्डों को आबाद करने वाले, मक्कारियों के अड्डों को आबाद करने वाले, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वाले, याद रखना ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। और मैं सच बात करने लगा हूं, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, अल्लाह कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों की मिट्टी को फटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्र की मिट्टी को जमीन में धंसते हुए देखा है। जिनकी दुनिया में तूती बजती थे, डंके बजते थे, अल्लाह कसम आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। देखा नहीं था कुछ दिनों पहले तुमने, जिधर देखो पठान पठान पठान। हमने सोचा यार है क्या, हमने कहा मौलवी साहब ये क्या मामला चल रहा है? बोले हजरत एक फिल्म आई है। तो बोले हमारा क्या मतलब है उससे? अल्लाह रहम फरमाए, ये हालत बन गई आज नौजवान की। और सरकार के दादाओं के बारे में अगर पूछा जाए कि बता दो 5 दादाओं के नाम, तो एक बताने तैयार है बस। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। हाँ अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। किसी बच्चे के हाथ भेज देते, चलो कहीं कोई बात नहीं, माँ की उम्र की है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज करने लगा था, सरकार के 5 दादाओं के नाम नहीं है ना? अरे ये तो बड़ी बात है रुमान भाई, अरकान इस्लाम लोगों को याद नहीं है। जी हाँ, मैंने एक जगह पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? खड़े होकर एक जवान बताने लगा, बोले हजरत हमारी याद है। मैंने बताओ
हाँ अरशद भाई बिल्कुल ऐसे ही, ये है मेरी यूट्यूब पे तकरीर, तो बीच मजमे से खड़ा हुआ बोले हजरत मेरी याद है, अब्दुल गनी साहब तो कह रही है मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ, ये अरकान इस्लाम, जबकि अरकान इस्लाम आपको याद है। अच्छा तवज्जो है, अरकान इस्लाम आपको याद है, एक ही बार दे देते हैं। अच्छा अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। जी जी अल्लाह मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अरकान इस्लाम आपको याद है, ज़हन हाजिर है, इधर देखे इधर देखे इधर देखे, अरकान इस्लाम आपको याद है मगर तवज्जो नहीं है। अरकान इस्लाम है 5, कितने हैं जल्दी बोले, डरे ना, कितने हैं मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए बोलो, 5 हो गए, याद है ना, है मगर ख्याल नहीं। अगर आइंदा कभी मेरा जलसे में आना हुआ तो आप लोगों को बताना होगा, याद हो गया ना तो। मगर एक बात और सुनो, मेरे और आपके ऊपर अरकान इस्लाम 5, मेरे आपके नबी की जात पर अरकान इस्लाम 4, अब भी ना बोलोगे सुभान अल्लाह। नबी पर कितने 4, हम पर कितने 5, एक कौन सा कम था, मगर इतनी जल्दी थोड़ी, इंतजार करो उसके बाद बताएंगे। अच्छा इंतजार में है ना, है मजा आता नहीं, अब थोड़ी देर रुकिए ना उसके बाद करेंगे बात। मगर अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, सरकार के 5 दादाओं के नाम याद नहीं आपको, आओ मैं